फैजाबाद धरना नजरसानी केस के समात। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। आपने TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं तो ये कमेटी TORs आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। आप इस मामले को हैंडल करने के अहल ही नहीं है। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? ये कमेटी गैर कानूनी है। आपकी बनाई गई कमेटी के सामने तो कोई पेश नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन शुरू। चारों सूबों में मुकीम अफराद की मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही का अमल मुकम्मल। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से रज़ाकाराना तौर पर वापस ना जाने वालों की गिरघेरा तंग। इब्तदाई तौर पर गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। इनखला के मनसूबे का इतलाक गैर कानूनी मुकीम अफराद पर होगा। किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। जराइम में ज़ेर तफ्तीश और सज़ा याफ्ता गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को भी बेदखल कर दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस हुआ तो कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रैक डाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदर के करीब पुलिस का एक्शन, 4 ज़ेर हिरासत थाने मुंतकिल कर दिया गया। चारों अफराद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। रावलपिंडी से 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया। अडियाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले। तोरखा बॉर्डर पर FIA अफसरान अफगान हुकाम के हवाले करेंगे। निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनी इसराइली जुल्म का निशाना बन गए। सहूनी फोर्सेस का गजा में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर थे। अरब मीडिया। इसराइल का वहशियानापन सब हदें पार कर गया। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। गजा में मजीद 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे और 1800 से जायद ख़वातीन शामिल। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन भी मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखेंगे। कत्लेआम रुकवाने के लिए अरब और मुसलमान ममालिक तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। आइंदा चंद रोज़ में मुतादिद गैर मुल्कियों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाजों पर जंग जारी है। हमने मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया। हमास का इसराइल की 22 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने का भी दावा। गजा मासूम बच्चों का कब्रिस्तान, हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर की दुहाई। फ़लस्तीनियों के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों जैसे हैं। गजा ज़मीन पर जहन्नुम का नक्शा पेश कर रहा है। सलामती काउंसिल का इजलास मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर तलब किया गया। इजलास में अमरीकी तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक बार फिर अमरीकी मौक़िफ़ का इआदा किया कि अमरीका गजा में जंगबंदी के हक़ में नहीं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं होगा। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे की कमी। नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी। नई कीमत 189 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने जीत का मजा चख लिया। बंगाल टाइगर्स के पाकिस्तान को 205 रन का हदफ। कौमी टीम ने हदफ 33वें ओवर में हासिल किया। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फ़खर जमान के 81, अब्दुल्ला शफीक के 68 और मोहम्मद रिजवान के 26 रन। पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहले बैटिंग करने वाली बांग्लादेशी टीम को खुलकर ना खेलने दिया। बांग्लादेश की टीम
45.1 ओवर्स में आउट हो गई। महमूदुल्लाह ने 56, लिटन दास 45 और शकीबुल हसन ने 43 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ के 2 शिकार। शानदार बैटिंग पर फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। और वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। अहम मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। जनूबी अफ्रीका ने इवेंट में 6 मैचेस खेलकर 5 में कामयाबी हासिल की है। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीते हैं।